कभी जो मिले धोखा एक बार फिर न देना मौका बार बार। हाय गाइस, मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल वीकेंड बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी एक बहनी की दोस्तों एक बार की बात है। एक बहनी अपने जीवन काल में बहुत काफी एक्साइटेड, बहुत काफी खुश था, क्योंकि वह एक पास ही के जंगल में जाया करता था। वहां पर कुछ न कुछ पशु और पक्षियों को मारकर अपने जीवन का व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, इसी बीच एक दिन जंगल में जैसे ही उस बहलिया ने उस जंगल में प्रवेश किया, उस जंगल में चारों तरफ सुनसान था। उस जंगल में उस बहलिया को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस चीज को वह बहलिया बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान था। लगता है मुझे आज भूखा ही मरना पड़ेगा, भूखा ही सोना पड़ेगा। लगता है कि आज मैं शिकार करने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी बीच उस बहलिया ने उस दिन भर उस जंगल में भटका, लेकिन वह शिकार करने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों, इसी बीच बहलिया ने जैसे ही अपने घर के लिए प्रस्थान किया उदास होकर, वैसे ही जंगल के बीचों बीच एक ऐसा सांप था जो जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। तब उस जाल को देखकर फंसे उस सांप को वह बहलिया बहुत काफ़ी दुख फील किया कि चलो आज तो मैं कोई पाप नहीं कर सका, लेकिन मैं आज पुण्य कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी बीच उस बहलिए ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस सांप को उस जाल से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद जैसे ही वो अपने घर के लिए प्रस्थान, तो वैसे उस सांप ने बोला कि मित्र, तुमने मुझे इस जाल से मुक्त कर बहुत बड़ी काम किया है। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत काफ़ी खुश हूँ। क्या तुम मेरे मित्र बन सकते हो? तब उस बहेली ने कहा कि क्यों नहीं मित्र भाई, बन सकते हैं, मैं तुम्हारा मित्र, मैं बन सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी बीच उस बहेलिया और सांप का अच्छा खासा मित्रता हो गई। हर रोज बहेलिया जंगल में जाया करता था, उस सांप को दूध पिलाया करता था और आपस में बातचीत किया करता था, और ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। उन लोगों का दोस्ती परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की दोस्ती से बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश हुए। तो दोस्तों, इसी बीच अचानक हुआ क्या, उस जंगल में बहुत जोरों की तूफान आई, बहुत जोरों की बारिश हुई। तो दोस्तों, इसी बारिश के दौरान चारों तरफ पानी घुट चुका था, और वहां पर उस सांप के बिल में भी पानी भर चुका था, जहां पर सांप रहा करता था। और सांप को रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं था। और उस बहरिए ने वहां पर पहुंचा, तब उस सांप ने कहा कि मित्र, चारों तरफ पानी भर चुका है, मैं इस जंगल में रहने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे अपने गांव, अपने घर ले चलिए। जैसे ही यहाँ पर पानी सूख जाएगा, मैं वापस इस जंगल में आ जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी में उस बहलिए ने उस सांप को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उससे हर रोज अपने मित्र की तरह, अपने भाई की तरह, अपने दोस्तों की तरह उसको खाना पीना खिलाया करता था, दूध पिलाया करता था। तो दोस्तों, इसी बीच जैसे ही एक दिन अचानक उस जंगल में बारिश खत्म हो चुकी थी, पानी सूख चुका था, और उस बहलिए ने सोचा कि क्यों ना मैं इस सांप को जाकर उसके स्थान पर छोड़ आऊं। तो दोस्तों, इसी बीच उस बहलिए ने उस सांप को लेकर उस जंगल में जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, वैसे ही अचानक उस सांप ने उस बहलिए को डंक मार दिया। डंक मार दिया, और डंक मारने के बाद वहीं पर वह बहरिया मूर्छित होकर गिर गया। और गिरने के बाद उस बहरिया ने कहा कि मित्र, तुमको मैं बचाने के लिए अपने घर लेकर आया, तुम्हें हर रोज मैंने दूध पिलाया, लेकिन तूने आज मुझे ही डस लिया, मुझे ही डंक मार दिया। इस चीज़ को सुनकर उस सांप ने कहा कि दोस्त, मेरी दोस्ती पर शक मत करना, क्योंकि डंक मारना मेरी फितरत में है। तो दोस्तों, इतना कहने के बाद वहीं पर वह बहलिया मर गया, और सांप वापस जंगल के लिए प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जितना उनके लिए कुछ भी करो, लेकिन धोखा देना, डंक मारना और पीठ पीछे वार करना उनके फितरत में ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।